वो पप्पू यादव जी के जो चाहने वाले लोग हैं उनको लिए बहुत बड़ी खबर और सुकून भरी खबर है कि वो उनको जेल नहीं भेजा गया है। उनको जेल ले जाने की पूरी योजनाएं थी, लेकिन जो जज साहब हैं उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये राहत भरी खबर है, खास करके पप्पू यादव जी के लिए भी, कि उनका इलाज समुचित होगा। बिहार सरकार को डर है सर पप्पू यादव से कि अचानक रात्रि में उनको गिरफ्तार किया गया, बहुत हल्ला हंगामा सर देखा गया। देखिए आप यादव को गिरफ्तार किया गया, कैसे देख रहे हैं इस चीज को, और हॉस्पिटल में है या फिर जेल में है? देखिए, सबसे पहले तो वो पप्पू यादव जी के जो चाहने वाले लोग हैं उनको लिए बहुत बड़ी खबर और सुकून भरी खबर है कि वो उनको जेल नहीं भेजा गया है, उनको अस्पताल में रखा गया है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अस्पताल में कि उनका इलाज समुचित होगा, उनके जो परिजन होते हैं वो देख सकते हैं, मिल सकते हैं। जेल में तो इतना सुविधा होता नहीं है, तो ये सब इलाज इनका समुचित होगा, बहुत अच्छे से इलाज इनका होगा। इसीलिए उनके जो चाहने वाले हैं उन लोगों के लिए एक ये राहत भरी खबर है, खास करके पप्पू यादव जी के लिए भी, कि उनका इलाज समुचित होगा और वो जो है सो पीएमसीएच में ही अभी रहेंगे। उनको जेल ले जाने की पूरी योजनाएं थी, लेकिन जो जज साहब हैं उनकी स्थिति को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया कि इनका इलाज पीएमसीएच में ही हो और अभी जेल नहीं भेज के उनको पीएमसीएच में रखा जाएगा। सर कहीं न कहीं सर बिहार सरकार को डर है सर पप्पू यादव से कि अचानक रात्रि में उनको गिरफ्तार किया गया, बहुत हल्ला हंगामा सर देखा गया। देखिए, आपको बता रहे हैं कि ये 31 साल पुराना मामला था, तो जज साहब सब इसे इसलिए मैंने वो जो सरकार जो होती है वो वारंट को दबा के रखती है। ये 29 जुलाई 2025 में ही वारंट के खिलाफ निकला था, तो ये 6 महीने बाद ये वारंट को क्यों एग्जीक्यूट कराए, क्यों वारंट निकला जुलाई में और गिरफ्तार हो रहा है फरवरी में? तो उसके पीछे सरकार न कि हर व्यक्ति के विरुद्ध कुछ न कुछ कमजोरी पक्ष को छुपा के रखते हैं। तो उस टाइम में भी इनका वारंट का पता चला होगा, तो सरकार इसमें क्या ये होता है कि इनके विरुद्ध वो बोलते हैं कि अभी गिरफ्तार मत करो, जब हम बोलेंगे तब गिरफ्तार करना, और ऐन वक्त पर उठाया जाता है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि इलेक्शन में गया नॉमिनेशन करने, उस दिन उठा लेता है। तो सरकार ये सब चीज़ें कुछ लोगों के विरुद्ध ही इस तरह का इस्तेमाल करती है। ये दो बार इनको बेल बॉन्ड कैंसिल वाले मुकदमे में फंसाया गया है या उठाया गया है। इससे पहले आपने कोरोना के टाइम में देखा होगा कि जब कोरोना में इनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ रही थी, लोगों के बीच में एक उम्मीद और आशा बनकर, उस दौर में निराशा भरे दौर में अगर कोई इंसान उठ रहा था तो वो आदरणीय पप्पू यादव जी थे। तो उनको उस दौर में भी इनको गिरफ्तार करने के लिए एक पुराना केस को सटाया गया, और आज के दौर में भी जब वो बच्ची का नीट की जो बच्ची है उनका जो दुष्कर्म होने की संभावना जताई गई, उस मुद्दे को ये उठाए थे, उनके माता पिता के साथ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले थे। तो कल उस पर धरना प्रदर्शन माने आज ही के डेट में वो होने वाला था। तो इसी वजह से जो है सो इनको उठा लिया गया कि जो कि बिहार सरकार के वहाँ पर बड़ी आलोचनाएँ होती, लोगों के बीच में मैसेज जाता, तो इस सब चीज़ से बचने के लिए हुई उनको हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से भी इनको फंसाया गया हो। पुलिस पे सर किसका दबाव था कि बेल जो पहले रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट बाद में आती है, उसके बाद कार्रवाई होती है, 6 महीने का वक्त लगता है पुलिस को नोटिस भेजने में, और एक नोटिस लेकर पहुंचती है आधी रात को कार्रवाई करती है। देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि पुलिस हमारे आपका अंग है। पुलिस के कार्यशैली पर हम लोग कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते हैं, लेकिन इतना बात होता है कि पुलिस जो है जो सरकार के अधीन रहती है। अब सरकार के अधीन एसपी साहब हैं, अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सरकार जहाँ चाहेगी वहाँ भेज देगा। जो सरकार के साथ सुर और ताल नहीं मिलाएगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनको सेंट्रिंग पोस्ट में डाल दिया जाएगा। तो सरकार के डर से पुलिस प्रशासन हमेशा उनके इच्छा के अनुरूप ही कार्य करती है। तो जैसे ही चूँकि ये पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के विरुद्ध में है, ये अभी वर्तमान में निर्दलीय चुनाव एमपी जितना साधारण लोकप्रियता का सवाल नहीं है, तो ऐसे में जब लगा सरकार को कि कड़ी आलोचनाएं होंगी, पप्पू यादव नेशनल लेवल के लीडर हो चुके हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं, उनकी बातों को लोग सुनता है, समझता है, फैन फॉलोइंग्स ज़्यादा है, चाहने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में जब वो आंदोलन करते तो ये बहुत हिंसक आंदोलन भी हो सकता था, बहुत व्यापक पैमाने पर यह आंदोलन होता। इसी बात से हो सकता है कि पॉलिटिकल रीजन रहा हो और इनको रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। आपका पक्ष कितना मजबूत है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ऐसे ही मामले में पप्पू यादव 9 महीना जेल खट चुके हैं, जेल में रह चुके हैं। तो आपका पक्ष कितना मजबूत है कि पप्पू यादव को जब सोमवार की पेशी होगी तो उसमें आप लोग बाहर ले लेंगे?
देखिए, ये जजमेंट से पहले जजमेंट नहीं सुनाना चाहिए। जी अगर अभी हम कह देंगे ताल ठोकर के मैं निकाल ही लूँगा, तो ये कानून का उल्लंघन हो जाएगा। जी तो हम लोग इसको इतना उम्मीद करते हैं न्यायपालिका से, जज साहब पर, और इतना भरोसा है कि इनको मंगलवार को, चूँकि सोमवार को बहस नहीं होगा, एक जुडिशल मजिस्ट्रेट की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है, जी तो इसी वजह से वो लोअर कोर्ट बंद रहेगा। तो मंगलवार को इस पर पुनः फिर से सुनवाई होगी, और मंगलवार को सुनवाई होगी तो न्यायपालिका पर, जिस तरीके से मैंने आज भी कहा था कि इनको जेल नहीं जाने देंगे, इनको अस्पताल में ही समुचित इलाज के लिए भेजा जाएगा, और ये हुआ। उसी तरीके से न्यायपालिका के भरोसे मैंने कहा था। पुनः मैं फिर से कह रहा हूँ कि न्यायपालिका, जज साहब बड़े ही निष्पक्षता से बातों को सुनते हैं, समझते हैं और करते हैं, और वो निश्चित तौर पर वो इसमें जो है सो मुझे लगता है कि वो इस मंगलवार को जब सुनवाई होगी तो वो निकलेंगे जेल से। आखिरी सवाल रहेगी, पप्पू यादव जो है माननीय सांसद हैं, अब माननीय सांसद को गिरफ्तार करने के लिए जिस तरीके से पुलिस आधी रात को एक्शन की, क्या वो लोकतंत्र के लिए सही था? देखिए आपको बता रहे हैं कि वो पुलिस जब कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसका एक जेल में वो CRPC में मैनुअल है, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि सनसेट और बिफोर सनराइज, यानी कि संध्या के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। सामान्यतः जनरली ये प्रिंसिपल लागू होता है। विशेष परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कोई हो जाए तब आप करिए। तो इसमें विशेष परिस्थितियां नहीं थी कोई, क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर हैं, भागने वाले नहीं हैं, वह कैटेगरी का सुरक्षा इनको मिला हुआ है। SP साहब की अनुमति से जहाँ जहाँ जाएंगे उन्हीं के इंसान रहते हैं, बॉडीगार्ड हैं, तो भाग के कहाँ जाएगा। इसीलिए इसमें रात को गिरफ्तार करना उचित नहीं था। लेकिन पुलिस को भी स्ट्रेटजी, उनकी लोकप्रियता, अगर दिन में ये गिरफ्तार करते थे, इतने लाखों की भीड़ रोड पर उतर जाती उनके सपोर्ट में कि पुलिस नहीं लेके जा पाती, गिरफ्तार नहीं कर पाती। इसलिए भी हो सकता है कि वो रात को किए होंगे, यानी कि ओवरऑल पप्पू यादव जी की लोकप्रियता को देखते हुए पुलिस ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि इनको गिरफ्तार जो है सो रात में किया जाए। विदाउट ड्रेस गिरफ्तारी करने आए। ये सब अनियमितता है, ये इरेगुलरिटी है। इस सब के संबंध में भी कोर्ट में बात को रखा जाएगा कि आखिर बिना वो यूनिफॉर्म के वो कैसे चले गए थे वहाँ पर। तो पप्पू यादव कह रहे थे कि हमको जान से मारने की साजिश की जा रही है गिरफ्तारी के समय। देखिए, वो तो कोई भी व्यक्ति को खतरा लग ही रहा है कि अभी देख ही रहे हैं कि अभी है कि या तो सरकार में आइए नहीं तो जेल में जाइए। तो ये सब नारा सब जो चल रहा है, तो कोई भी आदमी को लगेगा कि मारे, तो वो डरे नहीं, वो आगाह कर दिए पुलिस कि यदि हमको कुछ होगा तो इसमें पुलिस की भागीदारी होगी, सरकार की जिम्मेदारी होगी। तो सर, सरकार इसलिए काम कर रही है कि सरकार के पक्ष में ये पप्पू यादव आ जाए, उस पार्टी में सम्मिलित हो जाए। बहुत सारी बातें होती है, सब पॉलिटिकल बयान, इस पर हम बयान क्या देंगे, लेकिन कानूनी बात जो है वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद। तेजस्वी यादव का पोस्ट है कि नित्य छात्रा को बचाने के लिए मछली को छोड़ दिया गया है। अब देखिए, ये सब पॉलिटिकल बयान है, इस पे मेरा बयान नहीं लीजिए। कानून के संबंध क्या है, कानून में क्या हो सकता है, वो सब पूछेंगे तो उसके लिए तो प्रवक्ता, उधर से नीरज बाबू हैं, इधर से शक्ति सिंह जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो प्रवक्ताओं का देखते ही रहते हैं कि लड़ाई झगड़ा जो होता है, कब जैसे लगता है दो मुर्गा आपस में लड़ रहा हो, तो कम से कम वकील को सबसे परहेज रहने दीजिए। हम लोग पॉलिटिकल बयान नहीं देंगे। जाते जाते पप्पू यादव के समर्थकों के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? उनके समर्थकों को जितना वो संयम दिखाए, जितना अपने नेता के पक्ष में खड़ा है, उसी तरीके से खड़ा रहे तो बहुत जल्दी पप्पू यादव उनके बीच होंगे। धन्यवाद सर। शुक्रिया।